हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और बच्चों यहाँ पर हमें एक सारणी दी हुई है जिसमें एक्स आई के मान है 2, 5, 6, 8, 10, 12 और एफ आई के मान है 2, 8, 10, 7, 8 और 5। ठीक है बच्चों, और इस सारणी की सहायता से हमें पहले माध्य ज्ञात करना है और फिर उसके सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम माध्य और माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने के सूत्र लिखेंगे। तो देखो, सर्वप्रथम बच्चों मैं लिखता हूं, माध्य से माध्य विचलन, माध्य विचलन। तो माध्य से जो माध्य विचलन का सूत्र होता है बच्चों, यह होता है 1/कैपिटल N और समेसन आई बराबर 1 से लगा के n तक, उसके बाद होगा एफ आई और मापांक में होगा एक्स आई माइनस, देखो बच्चों माध्य से है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बार। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमें जो यहाँ एक्स बार है बच्चों, हम लिख सकते हैं जहाँ एक्स बार का सूत्र भी हमें याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है, माध्य होता है बच्चों। जहाँ एक्स बार जो होता है यह होता है 1/n सिग्मा आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है एफ आई एक्स आई का मान। ठीक है बच्चों, तो यह दो सूत्र है जिसकी सहायता से हम इस सारणी में माध्य से माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इस सारणी को देखो हम पुनः बना लेते हैं एक बार और। तो इस सारणी को बनाते हैं, देखो तो हमारे पास ये सारणी में आ जाएगा, सबसे पहले मान आएगा हमारे पास एक्स आई का, उसके बाद मान है बच्चों हमारे पास एफ आई के। तो देखो एक्स आई के मान क्या है हमारे पास, ये मान है 2, उसके बाद 5, 6, 8, 10 और 12, और एफ आई के मान है 2, 8, 8 के बाद 10, उसके बाद है बच्चों 7, फिर 8 और फिर 5। तो सर्वप्रथम बच्चों हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है ना, इनका गुणा कर लेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 40, ये होगा 60, ये हो जाएगा बच्चों 8 का 7 से गुणा करोगे तो 56, फिर हो जाएगा हमारे पास ये 80, और ये हो जाएगा हमारे पास 12 × 5 हो जाएगा 60। ठीक है बच्चों, तो देखो हम इसको जोड़ लेंगे। सबसे पहले ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा समेसन एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ने पर आ जाएगा हमारे पास 300। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास 300 आ गया है, तो अब अगला जो हम यहाँ पर स्तंभ बनाएंगे उसके अंदर लिखेंगे मापांक एक्स आई और माइनस एक्स बार। तो बच्चों अब हमें एक्स बार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो एक्स बार का मान ज्ञात करने के लिए हमें एफ वाले पदों को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एफ वाले पदों को बच्चों हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 20, और 20 के बाद 15 35 और 5 40 हो जाएगा बच्चों ये। तो इसका जो योगफल है वो कितना है हमारे पास, 40 है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे योग मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो बच्चों हम इस सारणी को बना लेते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारे पास सारणी होगी, यह सारणी का प्रारूप होगा बच्चों। ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस सारणी को और आगे बढ़ा लेंगे। देखो ये हमारे पास सारणी का एक प्रारूप हो गया है बच्चों, इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बच्चों आगे और क्या लिख सकते हैं इसको, आगे हमारे पास इस सारणी में आ जाएगा एफ आई और मापांक में आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार, और उसके बाद ये सारणी हमारी संपूर्ण रूप से हो जाएगी। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, ये मैंने लिख दिया है इसको, ये सारणी पूरी बन गई है हमारी। बाकी आप चाहें तो स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी लाइनें यहाँ पर खींच सकते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ी सी लाइनें ये लीजिए। अब देखिए इस सारणी को भरने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारणी को भरने से पहले हमें एक्स बार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो पहले हम बच्चों एक्स बार का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो देखो एक्स बार का मान ज्ञात करने के लिए भी सूत्र हमने लिख लिया है। हम जानते हैं एक्स बार बराबर कितना होगा, देखिए सबसे पहले होगा 1/कैपिटल N समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है एफ आई एक्स आई का मान। तो देखो
1/n अर्थात सिग्मा एफ आई। तो देखो सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास, हमने जब जोड़ा था तो कितना आया था 40, और इसका योगफल कितना आया हमारे पास, इसका योगफल आ गया है 300। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स बार का जो मान है हमारे पास, देखो बच्चों 0 से 0 कट जाएगा और इसको भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7.5। तो ये हमारे पास एक्स बार का मान आ चुका है बच्चों। तो एक्स बार हमारे पास कितना आया, एक्स बार का मान है 7.5। तो बच्चों अब सभी मानों को इसमें से घटा लेंगे। देखो अब हम घटा लेते हैं। देखो तो घटाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 2 में से घटाएंगे तो, और हमें सारे मान धनात्मक लेना है, तो ये होगा हमारे पास 5.5। ठीक है, उसके बाद होगा 2 और दशमलव हो जाएगा 5, उसके बाद होगा 1.5 है ना बच्चों, फिर 8 में से घटाएंगे। ठीक है, तो 7.5 घटाएंगे तो 0.5, उसके बाद 10 को घटाएंगे तो 2.5, और उसके बाद 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.5। ठीक है बच्चों, अब देखो एफ से गुणा कर लेंगे बच्चों, मतलब 2 से 5.5 को गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 11, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 20, ये होगा 15, उसके बाद हो जाएगा 3.5। ठीक है, 7 का गुणा करा है बच्चों हमने इसमें, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास देखो 20, उसके बाद हो जाएगा 22.5। तो बच्चों अब हम इन सबको जोड़ लेंगे। देखो इन सबको जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा वे। तो ये हमारे पास यहाँ पर 92 आ चुका है इसका योग। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने जो सूत्र लिखा था मुख्य उदाहरण में, वहां से हम इसके मान रख सकते हैं बच्चों। देखो तो रख लेते हैं हम। देखो हम लिखते हैं अतः माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, अतः माध्य के सापेक्ष माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन जिसका सूत्र मैंने लिख दिया है बच्चों। मैं इस सूत्र को एक बार और लिख देता हूँ। इसका सूत्र होता है 1/n, उसके बाद समेसन i बराबर 1 से n तक, उसके बाद होगा एफ आई, और मापांक में होगा एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या क्या मान है हमारे पास, एन का मान मतलब सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 40, और गुणा इसका योगफल हमारे पास कितना आया है, इसका योगफल हमारे पास आया है 92। तो बच्चों 40 से 92 को भाग लगा दो आप, तो ये हो जाएगा लगभग, लगभग नहीं बच्चों पूरा पूरा भाग चला जाएगा देखो ना, तो ये हो जाएगा 2.3। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।